morning, everyone. How are you all? Good morning, everyone. How are you all? Good morning, बेटा. Good morning. Good morning. आप सब कैसे हो? सबने अपनी अपनी बुक्स देखी? आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स देखी? चेक करी बुक? बहुतों ने बहुत सारी मिस्टेक करी है, ठीक है? बहुत की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बहुतों ने मात्रा प्रॉपर नहीं लगाई है ना? कितनी बार मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो छोटी लाइन होगी उसके ऊपर आपकी मात्रा आएगी, है? फिर क्यों आप लोगों की मात्रा में इतनी मिस्टेक आई है? चलो हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम प्रेयर करेंगे, ठीक है? हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल join your hands, close your eyes everyone. Start with me. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति. Open your eyes slowly, everyone. Now fresh. नमस्कार. ओके किड्स, तो अभी थोड़ा सा हम फटाफट हमारे लास्ट क्लासेस में जो हमने किया है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? हम लोगों ने अभी तक कितनी मात्राएं बिना मात्रा के वर्ड सीख लिए, व्यंजन लिखना सीख लिया, वर्ड्स को ज्वाइन करना सीख लिया, सेंटेंस रीडिंग वगैरह सब कुछ ज्वाइन लेटर करना सीख लिया, ठीक है? फिर हमने सीखा आ की मात्रा. आ की मात्रा के हमने व्यंजन सीख लिए, आ की मात्रा ज्वाइन करके हमने लेटर स्पेलिंग बनाना सीखा, सेंटेंस रीड करना सीखा, सेंटेंस लिखना सीखा, स्पेलिंग मैचिंग करा. सेम चीज हमने छोटी की, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? तो बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ. जब भी हम किसी भी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है. कोई भी मात्रा लगाते हैं, छोटी कोई भी मात्रा, स्वर जैसे हम कोई भी मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है, ये तो हमको पता है, ठीक है? फिर हम जब उसमें छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो किसी भी व्यंजन में, तो सपोज हमने उसको लगाया और मैं छोटी की मात्रा लगाई तो हमने बोला पी, और इसी फॉर्म में जब हमने बड़ी ई की मात्रा को ज्वाइन किया तो हम क्या बोलेंगे? पी. थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे ना, पी, थोड़ा सा पी पी, ठीक है? डिफरेंस पता चल रहा है दोनों लेटर्स में आपको? लेटर सेम है लेकिन मात्रा डिफरेंस है. और मात्रा छोटी ई की मात्रा में क्या बोलेंगे हम? पी. बड़ी की मात्रा में पी. छोटी ई की मात्रा में की की. बड़ी की मात्रा में की, ठीक है? तो जब भी हम किसी में और बड़ी की मात्रा लेटर के राइट हैंड में, आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आप लोगों को. बड़ी ई की मात्रा लेटर के राइट हैंड साइड से लगती है और छोटी ई की मात्रा लेटर के लेफ्ट हैंड साइड से लगती है. हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, बीच में हमारा लेटर है, तो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड. तो व्यंजन के
राइट हैंड साइड में बड़ी ई की मात्रा लगती है और लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में छोटी ई की मात्रा लगती है। समझो कि मैं एक लेटर हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेटर के ऊपर से ऐसे मात्रा लगाई तो ये कौन सी हुई? राइट हैंड से। और अगर छोटी की मात्रा लगाई तो लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ऐसे ही आती है ना लेटर के ऊपर मात्रा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसलिए ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा लेटर के लेफ्ट हैंड साइड से लगती है, लेटर के आगे, लेटर के फ्रंट साइड से लगती है, और बड़ी ई की मात्रा लेटर के राइट हैंड साइड से लगती है, बैक साइड से लगती है, पीछे से लगती है। ठीक है, एक बुक मैंने आप लोगों की बुक चेक करी थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था। जो आपको पतली लाइन दी होती है नोटबुक में, जो आपको छोटी हुई लाइन दी होती है, ये जो छोटी लाइन होती है, उसमें आप लोगों को मैंने बोला था मात्रा लगाने का, पूरा लाइन टू लाइन, लेकिन सब ने इसे छोटा छोटा कर दिया। मात्रा तो सब ने बहुत गंदी लगाई थी, एक दो ही स्टूडेंट ने अच्छी प्रॉपर मात्रा लगाई थी, और हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये आपका फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने चला लिया। सेकेंड टाइम में मैं ऐसा गंदा वर्क बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, और जब तक आप लोगों की प्रॉपर मात्रा नहीं होगी तो भी मैं नहीं तो सब में मैं क्रॉस कर दूंगी। नो स्माइली, नो स्टार, नो वेरी। ओके, तो आज मैं आप लोगों को जैसे मात्रा लगाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप लोग आपकी नोटबुक में, वर्कशीट में और टेक्स्ट बुक में लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। सो टेक आउट योर हिंदी नोटबुक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये सिखा रही हूँ, इसलिए इसमें डेट और कुछ नहीं, और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए आप लोग ध्यान से देखो और सुनो। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम कैसे लिखते हैं, ये देखो, मैंने ये बड़ी जो लाइन थी उसमें ई लिखा है, और ये उसकी जो मात्रा हुई है, इसको ये दो छोटी लाइन को ज्वाइंट करते हुए लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर डैश है, फिर हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करेंगे, और ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक लेटर लिखती हूँ। समझो मैंने लिखा ध से धनुष। ठीक है, मैंने लिखा ध से धनुष। अब ध से धनुष में हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ध से धनुष में हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे, उसके पीछे हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन करेंगे, और फिर ये स्टैंडिंग लाइन से लेते हुए ये ऊपर की लाइन में ले जाएंगे और यहाँ नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये जो दो लाइन है, छोटी वाली जो दो लाइन है, उसको टच करते हुए ही आपकी मात्रा आनी चाहिए। मैंने बहुत सारी नोटबुक अभी चेक करी तो उसमें देखा ऐसे लिखा है, ऐसे करके मात्रा कर दी, किसी ने तो ऐसे करके ऐसे ही कर दी मात्रा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने आप लोगों का कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर इस टाइप से आप लोग मात्रा वगैरह लगाओगे तो मैं आपका पूरा रॉन्ग कर दूंगी, क्रॉस कर दूंगी। मात्रा आपको ऐसे ही लगानी है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। आपने यहाँ पे लिखा श से षटकोण। ठीक है, श से षटकोण में हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो हम उसके पास में स्टैंडिंग लाइन करेंगे। यहाँ पे भी नहीं करेंगे। कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेटर लिखा है, यहाँ पे करा है, ये मात्रा हो गई, ये भी रॉन्ग है, ऐसे भी नहीं चलेगा बिल्कुल। आप ऐसे अगर श से षटकोण में आपको ई की मात्रा लगानी है या कोई भी मात्रा लगानी है, तो आप श से षटकोण लिखेंगे, उसके पास में स्टैंडिंग लाइन, फिर उस स्टैंडिंग लाइन को ले जाके यहाँ पे उल्टा यू बनाना है आपको लेटर के ऊपर। दिख रहा है सबको और समझ में भी आया? से यस या नो? समझ में आया ना सबको कैसे लगानी है मात्रा? बिल्कुल इसी टाइप से लगेगी आप लोगों की मात्रा। फिर आपने लगाया, जैसे झ से झंडा है, तो उसमें आपने मात्रा में बोली झील लिखो, झील, तो आप इस पास में स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर पूरा ऊपर की लाइन को टच करते हुए ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने आप लोगों का रॉन्ग नहीं किया, लेकिन सेकेंड टाइम आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे। अभी मैं आपको व्यंजन लिख के दिखाऊंगी, आपका बिल्कुल एज इट इज ही होना चाहिए। और मैंने कितनी बार बोला था कि एक पेज में आप लोग स्वर लिखेंगे और व्यंजन आपको दूसरे पेज में लिखना है। एक ही पेज में स्वर और व्यंजन नहीं लिखने हैं, 1 लाइन स्किप करके लिखना है। पेरेंट्स ब्लू पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ब्लू पेन रेड पेन पेरेंट्स यूज ही नहीं करना है बच्चों की नोटबुक में। जो भी लिखना है आपको पेंसिल से लिखेंगे, डेट, हेडिंग, डे, ईयर सब स्टूडेंट अपने आप ही लिखेंगे, मम्मा नहीं लिखेंगे उनको, ठीक है। इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ी सी राइटिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में जब आपकी बुक चेकिंग के लिए आएगी तो मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क मिलना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और बोल बोल के लिखेंगे। तो अभी आप लोग नोटबुक में आज लिखेंगे हम व्यंजन, ठीक है। और हेडिंग भी नहीं था, बहुत सारी बुक में डेट भी नहीं लिखा हुआ था, क्लास वर्क होमवर्क मेंशन नहीं था, डेट नहीं लिखी हुई, हेडिंग नहीं लिखी, बस पेज टर्न किया, व्यंजन लिखना है व्यंजन लिख दिया, स्वर लिखना है स्वर लिख दिया। इस टाइप से नहीं चलेगा, ये प्रॉपर वे नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्लास वर्क, डेट और डे और ये सब क्यों लिख के देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कौन सा डे है आज, कौन सी डेट है आज, है ना। ये सब मुझे तो सब पता होता है कि आज कौन सा डे है, कौन सी डेट है, कौन सा ईयर चल रहा है, एटलीस्ट आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। और वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप खुद से लिखोगे तो ही आपको याद रहेगा, है ना। तो इसलिए टेक आउट योर हिंदी नोटबुक और लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ में। और स्पीड रखोगे आप लोग, एकदम फास्ट भी नहीं और एकदम स्लो भी नहीं, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ में लिखेंगे और मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कौन सी लाइन से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ मात्रा को और कहाँ से ले जाके कहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। आप लोगों की भी मात्रा ऐसी ही होनी चाहिए। सो राइट हियर CW का मतलब होता है क्लास वर्क। 4th August, which date today? 4th August. August is the 8th month. हमारा मंथ चेंज हो गया ना, अभी तक जुलाई चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिख रहे थे। 7 हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि जुलाई जो मंथ है वो 7th पोजीशन पे आता है। जो हमारे ईयर्स के नेम है उसमें जुलाई कौन से नंबर पे आता है, 7th पोजीशन पे आता है, इसलिए हम 7th लिख रहे थे। अभी हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है अगस्त, और अगस्त कौन से पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे, ओके। एंड ईयर 2021, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखना जरूरी है आपको। ऊपर हेडिंग हम लिखेंगे क से श्री तक, सॉरी की से श्री तक, ई की मात्रा। ब्रैकेट में आप लोग ये भी लिखोगे ई की मात्रा, ताकि आपको पता चलेगा कि ये व्यंजन आपने लिखा है ई की मात्रा, और ई की मात्रा कहाँ से लगती है, ठीक है। ये ई है और ये उसकी मात्रा है, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग नोटबुक में लिखते हैं, जिसमें आपका क्लास वर्क होता है, जिसमें आपका होमवर्क होता है, मैं उसी में करती हूँ। ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चले, है ना। सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है वैसा ही सेम टू सेम आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे क से कबूतर, और जब हम क से कबूतर में ई की मात्रा से ज्वाइंट करेंगे तो क का साउंड चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, की। क में ई की मात्रा की। फिर ख, स्टार्ट राइटिंग विद मी। ख में ई की मात्रा की। देखो मात्रा कैसे लगा रहे हैं मैम, है ना। ये दोनों लाइन में ही आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए और इससे छोटी भी नहीं होनी चाहिए। आप जो मात्रा लिख रहे हो तो आपको एकदम से पेज ओपन करो तो आपको पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी मात्रा लिखी है। फिर घर से गमले में ई की मात्रा की, बोलते जाएंगे लिखते जाएंगे, है ना। फिर ध में ई की मात्रा घी, और से थाली,
अणा से खाली। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। च, च में ई की मात्रा ची। खींच के बोलेंगे ना, हम थोड़ा स्ट्रेच करके बोलेंगे ना। फिर छ, छ में ई की मात्रा छी। ज, ज में ई की मात्रा जी। झ, झ में ई की मात्रा जी। अंग से खाली। लिख रहे हो ना आप लोग मेरे साथ साथ ऐसे ही, और मात्रा भी ऐसे ही लगा रहे हो ना? यस या नो? वेरी गुड ना। ओके, अब की बार बुक आएगी ना सबकी तो एकदम नीट एंड क्लीन होगी। सभी की बुक में स्टार और स्माइली होना चाहिए, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, सब में, सभी सब्जेक्ट में। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। फिर आती है ट की लाइन, ओ सॉरी ट की लाइन। ट से टमाटर, उसमें जब हम ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका साउंड टी हो जाएगा। फिर थ, थ से थप्पा, थ में ई की मात्रा लगाई तो थी। फिर ड, ड से डमरू, डमरू में ई की मात्रा लगाई तो डी। फिर ढ में ई की मात्रा धी। अण से खाली। डन एवरीवन? इतना हो गया आप लोगों का? बोल बोल के लिखना है आपको, ठीक? नेक्स्ट लाइन ट की। ट से तराजू, और उसमें हम ई की मात्रा लगाएंगे तो वेरी गुड टी। डबल ई आएगा ना, टी, टी डबल ई टी। फिर थ, थ से थर्मस, थ में ई की मात्रा थी। द, द में ई की मात्रा दी। फिर ध, ध में ई की मात्रा धी। न, न में ई की मात्रा नी। ओके, डन एवरीवन? फिर किसके बाद उसके बाद आती है प की लाइन। प में ई की मात्रा पी। मात्रा ऐसे ही लगा रहे हो ना आप लोग सब, ये टू लाइन के बीच में, या छोटी छोटी लगा रहे हो? जैसे मैम ने लिखा है ऐसे ही लिख रहे हो ना आप लोग भी मात्रा? फिर है फ, फ में ई की मात्रा पी। ब, ब में ई की मात्रा बी। ध, ध में ई की मात्रा धी। म, म में ई की मात्रा मी।
म में ई की मात्रा मी। डन एवरीवन? इतना सबका हो गया? बोल बोल के लिखना है ना? डिफरेंस पता होना चाहिए आपको दोनों मात्रा में, अ की मात्रा में, सॉरी ई की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में और छोटी ई की मात्रा में। ठीक है? फिर क के बाद कौन सी लाइन आती है? य से यज्ञ में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ई। वेरी गुड बेटा, ई। र में ई की मात्रा री। ल में ई की मात्रा ली। व में ई की मात्रा वी। श में ई की मात्रा शी। ठीक है? लिखा इतना आप लोगों ने? थोड़ी सी आपकी राइटिंग की स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी और बोल बोल के लिखना पड़ेगा। दोनों मात्रा में डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। बार बार बोलोगे आप लोग तो ही आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन है श से षटकोण। श में ई की मात्रा शी। श में शी की मात्रा शी। फिर स में ई की मात्रा सी। ह में ई की मात्रा ही। श में ई की मात्रा शी। त्र में ई की मात्रा स्त्री। त्र में ई की मात्रा स्त्री। ज्ञ में ई की मात्रा गी। और श्र में ई की मात्रा श्री। डन एवरीवन? सबका हो गया? यस या नो? ओके, टेक योर टाइम। क्यों आप लोग इतनी लेट लेट ज्वाइन हो रहे हो मीटिंग में? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनका हो गया वेरी गुड, थैंक यू। जिनका हो गया वो रीडिंग करो उनको। ठीक है? ओके, थैंक यू। जैसे मैम ने लगाई है ना मात्राएं आप लोगों को भी। ठीक है? डन एवरीवन? आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप नोटबुक में लिख रहे हो तो आपको ये जो छोटी लाइन है उसी में आपको ऐसे करके मात्रा आनी चाहिए। ठीक है? लाइन के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और ऊ की मात्रा लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे।
लेटर आपका बड़ी लाइन में होगा और बिल्कुल लेटर के नीचे ही मात्रा होगी। ठीक है, ये लाइनिंग देने का मतलब यही है, लाइनिंग का मीनिंग यही है कि आप लोगों की प्रॉपर आपके लेटर एक जैसे हो, सीक्वेंस में हो, एक जैसी लाइन में बराबर हो और मात्रा भी आपकी प्रॉपर लगे, ताकि जब आप सिंगल लाइन की बुक में लिखो या फिर प्लेन पेपर पे प्लेन जगह पे लिखो तो आपके लेटर की साइज सेम टू सेम हो, आपकी मात्रा की साइज भी सेम टू सेम हो। ओके, डन एवरीवन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को होमवर्क एक्सप्लेन करती हूँ। होमवर्क है आपका आज का पेज नंबर 26 इन वर्कशीट, पेज नंबर 26 इन वर्कशीट and page number 2727 in also worksheet। ठीक है, पेज नंबर 26 and 27 आपका वर्कशीट में है होमवर्क। ठीक है, इसमें भी आप लोग देखो, आपको फर्स्ट लेटर लिख के दिया है, मैंने ये एक लाइन लिखी है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, लाइन को टच करके। च जो आप लेटर लिखोगे वो पूरा आपका लाइन पे ऐसे टच होना चाहिए। फिर उसके साइड में आपको ई की मात्रा लगानी है, ची। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल लाइन दी है, तो इसको आपके हिसाब से ही आपको इसमें मात्रा लगानी है। ओके, तो आपको ये लाइन टू लाइन लिखना है, लाइन को टच करके ही लिखना है, क्योंकि लाइन को टच करके ही आपके लेटर होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है सेकेंड आपको लिखना है छ, इसमें टच करके साइड में बिल्कुल पास में आप स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऐसे ऊपर करके आगे कंटिन्यू ये पेज करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों की बुक्स आएगी चेकिंग के लिए तो बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों की मात्रा लगी हुई होगी और आप लोगों को राइटिंग की थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आगे आगे आपको बहुत सारा लिखना आएगा और रीडिंग भी करनी है आप लोगों को। मैंने नोटबुक में भी देखा आप लोगों का, वर्कशीट में भी देखा और टेक्स्ट बुक में भी देखा, इतने प्रॉपर, बहुत कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा लिखा था और कुछ ने बिल्कुल छोटा छोटा लिखा था। मैंने आप लोगों को बोला था टेक्स्ट बुक में भी ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन लिखना है, उसमें किसी ने छोटा छोटा सा लिख दिया। और मम्मा प्लीज आप बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए उन्होंने करेक्ट करा है या नहीं करा है। करेक्ट नहीं करा है तो प्लीज थोड़ा सा उनको डायरेक्शन दीजिए और उनको समझाइए कैसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं होमवर्क भी एक्सप्लेन करती हूँ कि होमवर्क आपको कैसे करना है और क्लास वर्क तो आप लोग क्लास में करते ही हैं, है ना। तो थोड़ा प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, मात्रा प्रॉपर लगाइए, रीडिंग करिए, डेली 1 पेज हिंदी का, 1 पेज इंग्लिश का, रैम्स बोलनी है हिंदी की इंग्लिश की, रीडिंग करनी है डेली, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, रैम्स भी बोलना है और स्टोरी भी बोलना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, ओके, बाय बाय। Thank you.